हेलो एवरीवन, चलिए सर्कल में एक और इंपॉर्टेंट पार्ट देख लेते हैं। इस पार्ट में भी मैं पिछले एग्जाम से कुछ क्वेश्चन छांट के निकाला हुआ हूं। ये आप कटिंग्स देख सकते हैं, ये एग्जाम पेपर के कटिंग्स हैं, ये इसको मैं छांट के निकाला हुआ हूं। इस पार्ट में ये सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। एक वर्ग एबीसीडी के चारों ओर एक वृत्त खींचा गया है। चारों में से एक छायाधार भाग का क्षेत्रफल 2/7 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी आपको बतानी है। ठीक है, देखिए डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर भी मैं इसको ड्रॉ कर लूंगा। चलिए इंग्लिश में पहले पढ़ लेता हूं। सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड अराउंड अ स्क्वायर एबीसीडी एज गिवन इन द फिगर। इफ द एरिया ऑफ द वन शेडेड पोर्शन इज 2/7, वहां पे 4 शेडेड पोर्शन दिखाई दे रहा है, वन का है 2/7। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, देन रेडियस हमको निकालना है। देखिए कैसे बोल रहा है वो, ये ऐसा एक सर्कल है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, एक स्क्वायर। देखो ये छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन स्क्वायर है ऐसा मान के चलना है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो एकदम स्क्वायर जैसा दिखे, फिर भी ये देखो ऐसा हो गया, आयत जैसे दिख रहा है, ठीक है ना, स्क्वायर है ये। तो इसका एक शेडेड पोर्शन देखो, ये एक शेडेड, ये सब बराबर है, ठीक है, सही सही खींचेंगे तो सब बराबर आएगा, ठीक है। इसका एरिया दिया हुआ है एक का 2/7, वन का क्या 2/7, कुछ नहीं दिया है तो यूनिट स्क्वायर जो भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका रेडियस हमको निकालना है, इसका रेडियस हमको निकालना। देखो मैं रेडियस ऐसा ड्रॉ कर लूं, क्या ये डायमीटर है एक्चुअली में, इधर भी डायमीटर ड्रॉ कर लेता हूं एक, ठीक है, यहां से ये हो जाएगा रेडियस, ठीक है। मान लो इसको मैं आर लेता हूं रेडियस, ये आर, तो ये क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझना है। इस प्रकार का मेरे पास 2 क्वेश्चन है, दोनों को आपको अभी समझाऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं तो क्या होगा। ये शेडेड पोर्शन जो है उसका एरिया, तो उसको 4 गुना कर लेते हैं पहले, क्योंकि 1 2 3 4 है, तो 4 गुना 4 टाइम्स कर लेते हैं। तो जब सर्कल के एरिया में ये वाले एरिया में घटा लूंगा तो ये 4 गुना निकल जाएगा, यही होगा ना। चलिए देखते हैं फिर कैसे करना है। ये देखो पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, सर्कल का एरिया, ध्यान से देखेंगे। उसके बाद ये वाला एरिया, अब ये क्या है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर में हम लोग एक और फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो कि उसका समचतुर्भुज का है, ठीक है, रोम्बस का फार्मूला है। एरिया का फार्मूला क्या होता है रोम्बस का, 1/2 d1 × d2, ठीक है। ये स्क्वायर में भी अप्लाई होगा क्योंकि वही रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस क्या करेंगे, 1/2 d1 × d2, डायगोनल 1 × डायगोनल 2। देखो यहां से डायगोनल क्या दिखाई दे रहा है, 2r, ये भी 2r होगा, ये स्क्वायर है, तो ये 2r × 2r, ये मैं ऐसा लिख लिया। अब जो एरिया आएगा, वो 4 × 2/7 होगा। ये 2/7 2/7 2/7 4 × 2/7, यही अब एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया। नेक्स्ट हम लोग चल के देखते हैं, अब आगे हम लोग क्या सॉल्यूशन निकाल। देखो यहां पे मैं 22/7 रख लूं क्या, ये 22/7, ठीक है। ये r स्क्वायर माइनस 1/2, यहां से देखो 4r स्क्वायर इज इक्वल टू ये 8/7, ये ऐसा आ गया, ठीक है, 8/7 ऐसा ये आ गया। फिर देखो यहां से r स्क्वायर मैं कॉमन ले सकता हूं, 2 और ये 4 कैंसिल कर सकते हैं, r स्क्वायर में कॉमन ले लिया। फिर यहां से 22/7 माइनस ये कितना हो जाएगा, देखो ये 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8/7, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं 22/7 माइनस 2 है तो कितना हो जाएगा, ये r स्क्वायर, और ये 22/7 है, 22 माइनस 14/7, ये हो जाएगा 8/7। चलिए आगे देख लेते हैं, मैं इसको मिटा लेता हूं, ठीक है। r स्क्वायर इज इक्वल टू 8/7 इंटू ये क्या हो जाएगा 7/, ये कितना बच जाएगा, देखो यहां से कितना बच जाएगा, यहां से बच जाएगा ये 6 और 8, ये ऐसा हो जाएगा। सारा का सारा चीज कैंसिल हो गया। r स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ठीक है। और ये 1 क्या है, 2/7 में कोई दिया नहीं था, यूनिट था, तो हम लोग ले लेते हैं 1 यूनिट। यदि सेंटीमीटर रहता तो सेंटीमीटर, मीटर रहता तो मीटर, 1 यूनिट ऐसा ले लेते हैं। इसका रेडियस कितना आ गया 1 यूनिट, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे बनाना है, बहुत आसान है ये। इसी तरीके से इसको बनाएंगे आप, समझाने में ज्यादा समय लगता है, बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और है, उसको भी हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं।
चलिए देखिए, इसी पैटर्न में दूसरा दिया हुआ है, पूरा वर्ड सेम है, बस जो 2/7 है उसके जगह 8/7 लिखा हुआ है। एक वर्ग एबीसीडी के चारों ओर एक वृत्त खींचा गया है, चारों में से एक छायादार भाग का क्षेत्रफल 8/7 8/7 है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? सर्कल इज circumscribed around the square ABCD as given figure. If the area of the one shaded portion is 8/7, then the radius of the circle is. स्पीड पढ़ाऊं क्योंकि सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके जगह अभी क्या दिया हुआ है, वो 8/7 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो पूरा का पूरा वही रहेगा। सर्कल के एरिया में से इसका एरिया हम लोग घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, 4 × 8/7, ये ऐसा आना चाहिए, पूरा का पूरा सेम रहेगा। तो वैसे ही करेंगे हम लोग सॉल्यूशन भी। देखो 22/7 ये r² और यहां से कितना हो जाएगा, कितना, एक को कैंसिल कर लिया जाएगा 2r², पिछले बार एक स्टेप बात किए थे। और इधर से कितना हो गया 84, इसको आप चाहो तो ऐसे ही फॉर्मेट में रख सकते हो, आगे जाके वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसे ही रखता हूँ 4 × 8/7, ऐसे ही रखते हैं उसको, ठीक। चलिए देखते हैं, ये r², ये है 22/7 - 2, ये है 4 × 8/7, ये ऐसा आ गया। r², ये कितना हो जाएगा, 22 - 14/7 = 4 × 8/7। एक एक स्टेप सॉल्व करते जा रहा हूं मैं, ठीक है। r² = क्या हो जाएगा, 4 × 8/7, ये 7 ट्रांसफर हो गया और ये कितना हो जाएगा, यहां से 8 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये सब कैंसिल हो गया, r = 4, r का वैल्यू आ गया 2 यूनिट, यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है तो 2 यूनिट मैं अपने तरफ से लिख ले रहा हूं, ठीक है। तो ऐसा इसको बनाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही समझेंगे, अभी और दिया हुआ है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। ये डायग्राम वाले पूरे क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे, उसको आपको समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए चित्र एबीसीडी में एक आयत है, जो चित्र दिया हुआ है वो एक रेक्टेंगल है, इसमें दिए गए वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। In the given figure, ABCD is a rectangle and the radius of the given circle is 5 centimeter. Find the area of the shaded portion. ठीक है, देखो मैं ड्रॉ कर लेता हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मेरे हेल्प के लिए, ठीक है। ये ऐसा बना हुआ है, एक रेक्टेंगल है, उसमें सर्कल है। चलिए ठीक है, सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। पहले मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं क्योंकि उसके हिसाब से रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा फिर, ठीक है। ये एक सर्कल हो गया और ये हाफ सर्कल हो गया उधर से, और ये फिर से हाफ सर्कल हो गया। ये ऐसा बना हुआ है रेक्टेंगल, हो सकता है कुछ आड़ा तिरछा हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये ऐसा बना हुआ है और ये जो पोर्शन बच जाता है इसके बाद यहाँ, इसका एरिया हमको निकालना है। ये इससे टच हो जाएगा, ठीक है, हमारे डायग्राम में टच नहीं हो रहा है लेकिन इससे टच हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा उसका एरिया हमको निकालना है, ठीक। तो इस रेक्टेंगल का डायमेंशन दिया हुआ है कि यहाँ पे देखो, इसका रेडियस दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस दिया हुआ है। तो ये 5 सेंटीमीटर दिया है, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये ओ है, सेंटर मान लेते हैं, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये कितना सेंटीमीटर हो गया, देखो ये 20 सेंटीमीटर ऐसा हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 5 5 5, ठीक। और इसका जो विड्थ होगा, ये जो होगा, ये फिर 5 5 और ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, रेडियस तो सब समान होता है। तो इसमें यही चीज बस दिया हुआ है, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ है, बाकी हमको कैलकुलेट करना पड़ा। कैलकुलेट कोई बहुत भारी चीज नहीं है, तो सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब क्या पूछा है इसमें, क्षेत्रफल निकालना है जो शेडेड पोर्शन है। तो इसमें हम लोग जो रेक्टेंगल है, ये जो भी रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है उसका एरिया निकालेंगे, उसमें से ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है इसका एरिया क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे, तो आ जाएगा शेडेड पोर्शन का एरिया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए यहां पे दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, रेक्टेंगल है। उस रेक्टेंगल में से जब ये सर्कल जितना भी दिखाई दे रहा है उसका एरिया हम लोग घटा लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। तो मैं लिख लेता हूं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन 20 × 10, ये तो रेक्टेंगल का एरिया हो गया, ठीक है, माइनस 2πr²। 2 क्या होता है अभी तो समझाया थोड़ी देर पहले में, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 200 माइनस 2 × पाई का वैल्यू 3.14 क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसी को लेना है, और ये 5 × 5, r² 5 × 5 हो जाएगा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 200 माइनस
ये 50 इंटू 3.14, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। उसके बाद 200 ऐसा माइनस, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूं क्या, ऐसा करके ये मल्टीप्लाई मैं कर लेता हूं, 14 25 70 5 दिए 15, ये कितना आ गया 157 माइनस 157, ये आ गया। यहां से आंसर आ जा रहा है 43, और सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर। 200 माइनस 157 43 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन एक है ऐसा वाला, 2-3 क्वेश्चन और है, उसको भी बना के देखते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में वृत्त सी का क्षेत्रफल 9 पाई है। जो भी सर्कल दिखाई दे रहा है उसका एरिया क्या है, 9 पाई है। तो वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा। द एरिया ऑफ द सर्कल सी इन द गिवन फिगर इज 9 पाई। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर पी क्यू आर एस। देखिए कैसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको दिखाई दे रहा होगा, एक सर्कल है, ठीक है, उसके बाहर पूरा ऐसा चिपक के क्या बना हुआ है, एक स्क्वायर बना हुआ है। स्क्वायर ही बनेगा, ऐसा पूरा चिपक के बनेगा तो, ठीक है, स्क्वायर बना हुआ है। इस सर्कल का जो एरिया है वो 9 पाई है। तो हमको इस स्क्वायर पी क्यू आर एस का एरिया निकालना है। ऐसा ही है, पी क्यू आर एस का एरिया हमको निकालना है, ठीक है। तो यहां से एक चीज देखिए आप लोग, मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूं, एक डायगोनल ऐसा ड्रॉ किया, वो जो डायगोनल है इसके बराबर है, ठीक है, और ये रेडियस जो है उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए कुल मिला के क्या बोल रहे हैं वो, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पाई, ऐसा बोल रहे हैं। जो है सर्कल का एरिया है वो 9 पाई है, तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पाई। यहां से मैं पाई पाई कैंसिल कर लिया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया यहां से 9, और आर इज इक्वल टू कितना आ गया 3, ठीक है। और इसमें सेंटीमीटर मीटर दिया हुआ है क्या, कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग उसको यूनिट ले सकते हैं, 3 यूनिट ऐसा ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका, ठीक है। चलिए अब क्या बोल रहा है कि इस पी क्यू आर एस का हमको एरिया निकालना है। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। अब यहां से ये आर आ गया तो ये भी आर होगा, मतलब ये 3 तो ये भी 3, और ये 3 3 6 तो ये भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहां से पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड हो जाएगा। तो साइड कितना, डायमीटर इससे कितना डबल कर लेगा, d इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6, ऐसा करने की जरूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, 6 इंटू 6 यहां से आ जाएगा 36 यूनिट स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा 36 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। ये बहुत आसान है, ऐसा प्रश्न ये एग्जाम में आ चुका है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ चुके, ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो सब लोग ये कंफ्यूज हो गए थे कैसे करना है करके, लेकिन डायरेक्टली जैसे ही एग्जाम आपको जो डायग्राम देखोगे तुरंत समझ में आ जाएगा कैसे करना है उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखते हैं। दिए गए चित्र में आयत की लंबाई 35 सेंटीमीटर और चौड़ाई 28 सेंटीमीटर है। चित्र के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। In the given figure, the length of rectangle is 35 centimeter and width is 28 centimeter. Find the area of shaded portion. ये बहुत आसान है, ऐसा वाला एक हम लोग क्वेश्चन पहले बना चुके हैं, ठीक है। उसमें एक तरफ कटा हुआ था, इसमें दोनों तरफ कटा है, देखो ये ऐसा है, ठीक है, उसमें एक तरफ कटा हुआ था, ऐसा कटा हुआ था, इसमें दोनों तरफ कटा हुआ। उसमें बोला भी था कि ऐसा क्वेश्चन आएगा आगे चल के करके, ठीक है। अब यहां पे दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ये 35 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 28 का आधा ये 14 हो जाएगा, 14 14 28, वो तो दिख रहा है। अब हमको शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा, ये इसका मैं पहले एरिया निकाल लेता हूं, 35 इंटू 28, इसमें जब मैं पाई आर स्क्वायर घटा लूंगा तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हो जाएगा। अब आप लोग बोलोगे ये पाई आर स्क्वायर क्यों, क्योंकि देखो इधर एक हाफ सर्कल है, इधर एक हाफ सर्कल, दोनों तरफ एक सेमी सर्कल है, मिला के क्या हो गया एक सर्कल हो गया, तो एक सर्कल हम लोग घटा लेंगे, ये हो जाएगा यहां से 980 और ये 22/7 और ये कितना हो जाएगा रेडियस 14 इंटू 14, ठीक है। ये 980 यहां से ये 7 दूनी 14 ऐसा कैंसिल कर लेते हैं, 44 इंटू 14 हो गया, यहां से 980 44 इंटू 14, 14 चौक 56, 14 चौक 56, यह कितना आ गया
616 माइनस 616 ये आ गया। इसको सेपरेट करेंगे, ये आएगा 364 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन है। शेडेड पोर्शन का एरिया क्या आ जाएगा? 364 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे बनाना है। इस टाइप का एक तो पहले हम लोग बना चुके हैं ऑलरेडी, इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अभी देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है, दो और जो क्वेश्चन है आने वाले वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको आपको समझना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चार वृत्त जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है किसी समतल पर इस तरह रखे गए हैं कि वे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो इन चार वृत्तों के बीच छूटे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 circles whose radius is 1 centimeter have been placed on the plane so that they can touch each other. What will be the area surrounded by these 4 circles? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले समझ लीजिए कैसा बोला हुआ है। ऐसा एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ठीक है, फिर ये तीसरा सर्कल है और ये चौथा सर्कल, ऐसा ये रखा हुआ है। ठीक है, ये छोटा बड़ा थोड़ा सा हो गया है लेकिन ये सेम है पूरा। ठीक है, ऐसा ये रखा हुआ है। तो ये जो बीच में एरिया दिख रहा है आपको, ये जो शेडेड पोर्शन, मैं इसको सेट कर लेता हूं, इसका एरिया हमको निकालना है। ठीक है, तो कैसे करना पड़ेगा? देखो यहां से ये 1 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये 1 1, ये रेडियस में लेके चल रहा हूं। यहां पे मैं क्या कर लिया? स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। अभी देखिए यहां पे एक 4 सर्कल का यहां पे टुकड़ा है। 4 सर्कल के टुकड़ा को यदि हम लोग जोड़ लेंगे तो एक सर्कल बनेगा। ठीक है, एक पूरा सर्कल बनेगा। और इस स्क्वायर में से उस सर्कल को यदि घटा लेंगे तो ये एरिया निकल जाएगा। ये 4 जो दिख रहा है सर्कल, इसको मिला के हम लोग एक सर्कल बनाएंगे और उसके बाद इस स्क्वायर में से उसको क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे, तो अंदर का एरिया निकल जाएगा। ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इसका साइड क्या हो गया? 2 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, और इसका रेडियस तो दिख ही रहा है। तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या हो जाएगा? यहां से देखिए स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? यहां से 2 सेंटीमीटर इसका साइड है, तो 2 इंटू 2 माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई और आर यहां से कितना हो जाएगा? रेडियस 1 है, 1 का स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यहां से देखो 4 और ये 3.14, सीधा सीधा पाई का वैल्यू 3.14 हम लोग ले लेंगे। ये 1 स्क्वायर, तो सीधा सीधा 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बहुत अच्छा है और लॉजिकल क्वेश्चन है। कई बुक्स में इसका भी ट्रिक दिया हुआ है, तो उसको ट्रिक को याद करने से अच्छा है आप लॉजिक को समझ लो, ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। कभी यहाँ का पूछेगा तो कैसे करोगे, फिर दूसरा ट्रिक याद करेंगे, फिर इसके लिए, फिर पूरा के लिए फिर अलग ट्रिक, तो कितना ट्रिक याद करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा इससे अलग हुआ है, उसमें यहाँ पे स्क्वायर बना हुआ है, वहां पे क्या बना हुआ है? ट्राइंगल बना हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, इस चीज को नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ही माप के, जिसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर के 3 सिक्के मेज पर इस प्रकार रखे हैं कि एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। टेबल पे 3 कॉइन रखे हुए हैं, सिक्कों द्वारा उनके बीच घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? 3 coins of the same size, radius ये है 1 centimeter, are placed on the table in such a way that one touches each other, that each one touches each other. What is the area surrounded by the coins? देखो कैसा है, क्वेश्चन को समझना है पहले। ये मैं एक कॉइन ले लिया, टेबल में रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं बोर्ड को टेबल जैसा रख के तो दिखा नहीं सकता, लेकिन ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। ये ऐसा हो गया, टेबल में रखे हुए हैं, एक ही साइड, सब क्या है? 1 सेंटीमीटर है। तो ये जो एरिया दिखाई दे रहा है उसका एरिया कितना होगा हमको बताना है। तो यहां पे देखो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये ऐसा यहां सेंटर से, ये ऐसा यहां सेंटर से, ये सेंटर से ऐसा मिला सकते हैं। अब ये जो ट्राइंगल बन रहा है उसके एरिया में ये जो 3 सर्कल बन रहे हैं उसके एरिया हम लोग क्या कर लेंगे? घटा लेंगे, तो हमको ये जो एरिया है मिल जाएगा। बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को, ये जो एरिया है वो मिल जाएगा। तो इसके लिए कैसे करना होगा? देखो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ऐसा करके ये सब तरफ 1 1 1 1, मतलब ये इसका एक साइड हो गया 2, इधर भी 2, इधर भी 2, मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। क्या हो गया वो? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इतना को ही समझो पहले। एरिया ऑफ, मैं शेडेड पोर्शन लिख लेता हूं, क्या हो गया वो? इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसका एरिया क्या होता है? √3/4 a स्क्वायर। a स्क्वायर ये 2 है, 2 का स्क्वायर। इतना तो हम लोग ट्राइंगल का एरिया भी निकाले हैं, ये ट्राइंगल का एरिया हो गया।
उसमें से ये जो 3 छोटे छोटे सर्कल हैं उसका एरिया हमको घटाना है। कैसे करना पड़ेगा? कोई है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे? पाई आर स्क्वायर। देखो आर क्या हो जाएगा यहां से 1 सेंटीमीटर, ये 1 स्क्वायर। लेकिन ये पूरा सर्कल तो नहीं है, 3 छोटा छोटा है। तो ये जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल क्या होता है? 60 डिग्री का होता है। कितना होता है वो? 60 डिग्री का होता है। ये हो जाएगा थीटा बाई 360, 60 बाई 360, ऐसा हो जाएगा। इस चीज को बहुत ध्यान से आपको समझना है, ठीक है? क्यों ऐसा किया ये तो समझ में आ गया। 3 है इसलिए 3 पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या होता है? सर्कल होता है, और थीटा बाई 360 एरिया ऑफ सेक्टर के लिए मैं ऐसा कर लिया। अब निकाल लेंगे इसका एरिया, इसमें कुछ नहीं है। ये हो जाएगा 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। उसके ठीक है, इसके बाद एक चीज देखो, ऑप्शन में ध्यान दो आप लोग। ऑप्शन में क्या दिया है? सब पाई पाई में दिया हुआ है, सब ऑप्शन, चारों ऑप्शन में पाई में दिया हुआ है आंसर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पाई है इसकी जगह 22.7 नहीं रखेंगे, पाई को पाई ही रहने देंगे। तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, पाई को पाई रहने देंगे। ये हो जाएगा √3, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा, माइनस ये हो जाएगा पाई, और नीचे में क्या बचा है? 2। √3 माइनस पाई बाई 2, और कुछ नहीं बचा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 माइनस पाई बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो ये जो ये क्वेश्चन था और इसके पहले वाला क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसको बनाने के अलग अलग ट्रिक्स दिए हुए हैं बुक्स में, लेकिन किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 3 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, हालांकि ये भी एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है, इसको भी बना के देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण अंतरित करने वाली भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तब इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इंक्लूडिंग राइट एंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। देन रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ द ट्राइंगल इज, रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ द ट्राइंगल इज। देखो इस चीज को आपको समझना है, मैं आपको ध्यान से समझ, इस प्रकार के 2 क्वेश्चन है, दोनों को समझना है। देखो सबसे पहले यहां पे क्या हुआ कि समकोण त्रिभुज अंतरित करने वाली भुजाएं उसके परिवृत्ति की मतलब उसके बाहर में ऐसा एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, देखो वर्ड्स में जो इंग्लिश हिंदी के वर्ड्स में कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा मिस्टेक रहता है, मैं भी क्वेश्चन पेपर का हिस्सा है उसको डायरेक्ट उठाऊंगा, उसको आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक 8 दिया है, एक 6, यही दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री बना रहे हैं। और यहाँ पे एक सर्कल है ऐसा, देखो ये यहाँ पे पहुंचा नहीं, मैं इसको चेंज कर लूं क्या थोड़ा सा? ठीक, ये सर्कल को पहले बनाना चाहिए था मुझे। ठीक है, ये एक सर्कल है, ये 6 है और ये 8 है। ठीक, और ये 90 डिग्री है। तो हमको क्या बताना है यहाँ पे? रेडियस ऑफ दी सर्कल बताना है। ठीक है ना? तो देखो ये जो इसका हाइपोटेन्यूज होगा वही उसका सेंटर ही सर्कल का सेंटर होगा। किस स्थिति में? जब ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो, और ऐसा कुछ कंडीशन दिखाई देगा तो ये क्या होगा? सेंटर होगा। मतलब ये दोनों बराबर भाग में बटेंगे। इसका मतलब मैं हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लेता हूं, उसका आधा क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? h स्क्वायर, h हाइपोटेन्यूज है, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, h स्क्वायर 8 8 64 6 6 36, ये हो जाएगा ऐसा। यहां से h इज इक्वल टू 100, ये √ओवर आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर आ गया। अब ये 10 है तो इसका रेडियस कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। इसमें कुछ नहीं है, तो वो एक क्वेश्चन देख के ही बन जाता है। मेन तो आपको क्वेश्चन को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुके हैं। चलिए देखते हैं, दिए गए चित्र में अंतःवृत्ति की त्रिज्या क्या होगी? द रेडियस ऑफ द इन सर्कल इन द गिवन डायग्राम विल बी। देखो ऐसा बना हुआ है, ये इसको ऐसा बना के मैं इसको साइड बना लूं क्या? ठीक है, फिर भी जगह कम पड़ जाएगा। देखो मान के चलना है ना, थोड़ा थोड़ा मैं गलती हो जाता है बनाने में, उसको इग्नोर करेंगे। इसको थोड़ा सा दबा लेता हूं मैं ऐसा करके, तब तो मेरा डायग्राम बन पाएगा। ये देखो ये ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, आपके एक क्वेश्चन में दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर। इसका हमको क्या निकालना है? रेडियस निकाल, बस इतना ही दिया है। और ये राइट एंगल ट्राइंगल, इसका हमको रेडियस निकालना है। तो जल्दी से इसको देखेंगे। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? सेंटर मान लेते हैं। ठीक है, ये एक रेडियस हो जाएगा। ठीक है, होगा एक रेडियस, ये एक रेडियस हो जाएगा। ठीक है,
और ये एक रेडियस हो जाएगा, ठीक है, ये ए बी सी, ठीक, ये ए बी सी ऐसा मान के हम लोग चलते हैं। एक ट्रायंगल मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं, देखो ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, इसको फिर से मिटाना पड़ गया, ये भी एक ट्रायंगल हो गया, ठीक। अब दे देते हैं ओ। तो देखो जो बड़ा वाला ट्रायंगल है मैं यहां पे ले लूं, ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया है, ये जो ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ किसके बराबर होगा, देखो ये जो एक छोटा ट्रायंगल को मैं ले लिया ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ये ले लो क्या बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होगा ए ओ सी। ये तीन ट्रायंगल छोटे छोटे के बराबर हो जाएगा। ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल हो तो दिख रहा, देखो ये एक, फिर ये एक, फिर ये एक, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ये बेस कितना है इसका 8 है, हाइट कितना है इसका 6, 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा 1/2 ए ओ बी, ए ओ बी ये हो जाएगा बेस 6 और इसका हाइट जो है रेडियस हो जाएगा, इसका हाइट जो है r 6 ऐसा हो जाएगा, प्लस 1/2 इधर से BC 8, हाइट इसका ऐसा हो जाएगा 1/2। देखो ये समझने के लिए है, ट्रिक बताऊंगा फट से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, अभी देखे थे 8 और 6 था तो वो कितना आ रहा था 10 आ रहा था, सो कैलकुलेट करेंगे आप लोग भी, ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये 10 इंटू कितना है यहाँ पे एक रेडियस, यहां से 1/2 सबसे गायब कर दो, 8 6 48 48, यहां से कितना हो जाएगा 6r, उसके बाद 8r, वहां से 10r, ये ऐसा हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा देखो 10 और 18 24 24r इज इक्वल टू 48, यहां से r का वैल्यू आ गया 2 सेंटीमीटर। बहुत आसान है ये तो बस समझने के लिए है, एक बार लिखेंगे, डायरेक्ट ये स्टेप भी आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट ये स्टेप भी आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, डायरेक्ट ये स्टेप आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी दो साइड दिया है, जो साइड दिया है यहाँ पे, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर लिए हम लोग, जो भी दो साइड मतलब जो क्या बनाने वाली भुजाएं हैं 90 डिग्री बनाने वाली जाए, तो इसका मल्टीप्लाई कर लिए 8 6 48 और बाकी जो भी दिया होगा 8r 6r जो थर्ड है उसको निकाल लेंगे, 10r सबको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा सीधा सीधा इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा। ये तो मैं समझाने के लिए कि कहां से ऐसा आया आपको बताया, तो r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम में, बहुत बार आया हुआ है ये प्रश्न, तो 2 बार आया हुआ है सेम यही क्वेश्चन, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, सर्कल में हम लोग अभी इतना ही रखते हैं, और मैं नए क्वेश्चन जैसे ही मुझे अवेलेबल होंगे मैं आपके सामने उसको भी लेकर आऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूंगा। थैंक यू।